आप सभी ने बचपन से सुना होगा, भगवान शिव न आदि है न अंत, न उनका जन्म हुआ न उनकी मृत्यु। पर क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या सचमुच भगवान शिव कभी जन्मे ही नहीं, या फिर इस ब्रह्मांड में कहीं एक ऐसा क्षण आया था जब शिव प्रकट हुए, जब पहली बार महादेव ने इस सृष्टि को छुआ। आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ और क्या है इस अनंत सत्य की असली सच्चाई। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? जब समय भी नहीं था, जब न आकाश था, न धरती, न जल, न वायु, न जीवन, तब था केवल एक शून्य, जिसे हम महाशून्य कहते हैं। परंतु उस शून्य में भी कुछ था, वह था चेतन, प्रकाश, शुद्ध ऊर्जा, काल स्वरूप सदाशिव। वही थे आदि परमेश्वर, जिनसे पहले कुछ नहीं था और जिनके बाद कुछ रहेगा भी नहीं। उनके भीतर ही विद्यमान थी आदि शक्ति दुर्गा। वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही सर्जन का मूल कारण। दोनों सदाशिव और सती एक दूसरे के पूरक थे, जैसे अग्नि और ताप। वह एक थे पर रूप दो थे। शक्ति की इच्छा। एक दिन उस अनंत मौन में आदि शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु क्या यह शून्यता यूं ही सदा रहेगी? सदाशिव ने उत्तर दिया, नहीं शक्ति, अब समय है सृष्टि के विस्तार का। और बस उस क्षण उनकी इच्छा से कंपन हुआ। वह कंपन बना नाद और वह नाद बना ओम। ओम पहला स्वर, पहला स्पंदन, जिससे पूरे ब्रह्मांड की धड़कन शुरू हुई। विष्णु और ब्रह्मा का जन्म। सदाशिव ने अपने बाएं अंग से प्रकट किए विष्णु पालन के लिए, फिर अपने दाएं अंग से उत्पन्न किए ब्रह्मा सृष्टि रचने के लिए, और कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र हो। एक सृष्टि की रचना करेगा, एक दूसरी उसकी रक्षा करेगा। परंतु श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा विष्णु की बहस। हजारों युग बीत गए। एक समय आया जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सबसे महान हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, सृष्टि को मैं चलाता हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ। दोनों की बहस इतनी बढ़ी कि ब्रह्मांड कांप उठा। तभी उनके बीच एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशाल अनंत प्रकाश। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि न ब्रह्मा उसका आरंभ देख पाए, न विष्णु उसका अंत। दोनों ने खोजने की ठानी। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोजने पर भी दोनों का अंत नहीं मिला। थककर जब वे लौटे, तब उस ज्योति से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत, मैं ही तुम्हारा आरंभ हूँ और अंत भी। और उसी प्रकाश स्तंभ से प्रकट हुए महादेव, त्रिनेत्रधारी, जटाजुट मुनि, भगवान शिव। विष्णु ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, पर ब्रह्मा ने अहंकार में कहा, मैंने इसका छोर देख लिया। शिव मुस्कुराए, फिर बोले, जो असत्य बोले उसकी पूजा इस धरती पर नहीं होगी। और शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, अब से तुम्हारी कोई आराधना नहीं करेगा। इसलिए आज भी ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं। रुद्र रूप से शिव का प्रकट होना। विष्णु पुराण कहता है, जब ब्रह्मा ने तप किया तो उनके माथे के तेज से एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक रो रहा था, उसका शरीर अग्नि जैसा दमक रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? बालक बोला, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा, तू रुदन कर रहा है, इसलिए तेरा नाम होगा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बावजूद भी शिवजी शांत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, जो है सर्व। पर शिवजी को यह नाम भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। और इसी तरह ब्रह्मा जी ने शिव को 108 नाम दिए, और माना जाता है यह सारे नाम धरती पर ही लिखे गए थे। यही रुद्र रूप आगे चलकर शंकर, भोलेनाथ, महाकाल कहलाए। देवी भागवत पुराण का रहस्य। माता पिता कौन है? पर देवी भागवत पुराण में एक और रहस्य छिपा है। जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, आपके और भगवान शिव के अब माता पिता कौन है? तब ब्रह्मा बोले, प्रकृति रूपी माँ दुर्गा और काल स्वरूप सदाशिव ही हमारे माता पिता हैं। सदाशिव ने अपनी ही शक्ति
रूपी दुर्गा की रचना की और दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों की उत्पत्ति की, अर्थात शिव स्वयं भी सदाशिव के अंश हैं, जो निराकार ब्रह्म से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। शिव और शक्ति एक ही अस्तित्व के दो रूप। शिव बिना शक्ति सब है और शक्ति बिना शिव निष्प्राण, इसलिए उन्हें कहा गया है अर्धनारीश्वर। एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों का संगम, यही सृष्टि का रहस्य है, जहाँ सर्जन और संहार दोनों साथ में चलते हैं। शिव के आभूषणों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के पास इतने अद्भुत आभूषण क्यों हैं? उनके जटाओं में बहती गंगा जीवन का प्रतीक है, माथे पर चंद्रमा समय और शीतलता का प्रतीक है, कंठ में वासुकी नाग भय पर नियंत्रण का संकेत, भस्म से लिपटा शरीर मृत्यु पर विजय का प्रतीक है, और उनका त्रिशूल तीनों गुणों सत्व रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। हर एक चीज गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं देवी तारा जो शिवजी की पत्नी माँ पार्वती का रूप है, उन्हें शिवजी की माँ का दर्जा दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिनमें से एक था हलाहल। यह हलाहल इतना खतरनाक था, इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो उसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस संकट से बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और हलाहल विष पी लिया। फिर हलाहल विष ने उनके शरीर पर प्रभाव दिखाना शुरू किया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरकर शिव जी ने माँ आदि शक्ति को पुकारा। माँ आदि शक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और शिव जी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने शिव जी के नन्हे रूप को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना दूध पिलाया। दूध की शक्ति से हलाहल विष का प्रभाव कम होने लगा और शिव की पीड़ा कम हुई। इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है, महादेव की लीला अनंत है। तो मित्रों, यह है भगवान शिव के जन्म की असली सच्चाई। वह एक ही है पर रूप अनेक हैं। सदाशिव, रुद्र, महेश, नीलकंठ, भोलेनाथ, महाकाल, उन्होंने ही ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया और वही अंत में सबको अपने में समा लेते हैं। इसलिए जो शिव को समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है, क्योंकि शिव बाहर नहीं है, शिव हमारे भीतर है, हमारी हर सांस में और हर धड़कन में। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।